बहुत अहम है और जिस तरह से योग दिवस को जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अभी तक हर वर्ष इसको बहुत बड़े रूप में मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। योग तो पहले से ही हम सब लोग, मुझे लगता है भारत की तो एक ये हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी एक पहचान पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको एक ग्लोबल स्वरूप दिया है वो हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज भी पूरे विश्व भर में योग दिवस मनाया जा रहा है, बहुत बड़े रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पूरे राजस्थान में भी जितने भी अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और आयुष मंत्रालय सभी मिलकर इसको मना रहे हैं। आज यहाँ पर भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से हमारे यहाँ भी सिटी पैलेस में भी मनाया जा रहा है और इसके अलावा आमेर में है और सभी जगह, मतलब आप देखिए चित्तौड़ फोर्ट है, सभी जगह पे हम लोगों ने इसमें प्रयास किया है कि क्योंकि ये हमारी विरासत है, ये मॉन्यूमेंट्स भी विरासत है और ये भी योग भी हमारी विरासत है, हमारा हेरिटेज है। एक टैंजिबल और इनटैंजिबल हेरिटेज की जब हम बात करते हैं उसमें योग भी आता है और बहुत खुशी की बात है कि इसको हम लोगों ने अब फाइनली पहचाना है, भारत ने भी और पूरे विश्व ने भी, कि इसका महत्व क्या है। इसमें ना सिर्फ हमारी जो फिजिकल फिटनेस है लेकिन मेंटल फिटनेस और जो हमको शांति मिलती है वो भी योग से ही मिलती है और किसी चीज़ से नहीं मिलती है। तो बहुत ही सभी को खुशी है कि इसको हम लोग अब फाइनली पहचान रहे हैं और इसको एक ग्लोबल पहचान मिल रही है और जो इसको मिलना चाहिए था वर्षों से वो नहीं मिला, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रयत्न किया और आज हम लोग बहुत बहुत मुझे लगता है हक से कह सकते हैं, अधिकार से कह सकते हैं कि ये हमारी ही संस्कृति है भारत की, लेकिन अब इसको एक बहुत बड़ा रूप दिया जा रहा है, ग्लोबल स्टेज पे इसकी पहचान बन चुकी है। कितना ही रिकॉर्ड होने जा रहा है राजस्थान। बिल्कुल आप देखेंगे कि राजस्थान में भी बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह पे इसको हम लोग बड़े रूप में मना रहे हैं। स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग भी हो, योग हर कोई कर सकता है, अपने जीवन में अपना सकता है और ना केवल 21 जून ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मैसेज है, ये मैसेज ये है कि हमको हमारी फिजिकल फिटनेस पे, योग पे, मेंटल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए और इसको हमारे जीवन में एज ए लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। हेरिटेज, हमारी कल्चर, हमारी विरासत का हिस्सा है, हमारे मॉन्यूमेंट्स और हमारे मंदिर, और योग भी है। तो इसको हम लोगों ने जोड़कर योग को हमारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स पर करने का प्रयास किया है और इससे हमारा बहुत अच्छा एक मैसेज जाता है कि ये भारत का कल्चर है, भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है और इसको हमको अगर जोड़ेंगे ना तो मुझे लगता है उसका भी एक बहुत बड़ा एक पूरे विश्व में मैसेज। श्वास छोड़े, तो बैठे खड़े लगते हो। श्वास छोड़े, डुबकी लगाए, गर्दन नीचे। एक बार और ब्रीथ इन, श्वास लिया, गर्दन पीछे। श्वास छोड़े, गर्दन नीचे। गर्दन की अकड़न जकड़न को दूर करने के लिए फिर से एक बार ब्रीथ इन, श्वास लिया, गर्दन पीछे। श्वास छोड़े, डुबकी लगाए। अब हम दायां कान दाएं कंधे को स्पर्श करेंगे। सभी अपना राइट साइड का ईयर राइट कंधे को स्पर्श करें। श्वास छोड़े, दायां कान दाएं कंधे को स्पर्श करें। बीच में आ जाए, फिर बायां कान बाएं कंधे को स्पर्श करें। ये सारी शीतलीकरण की क्रिया है। सेंटर में आ जाए, राइट साइड अपनी गर्दन दाईं ओर झुका दें। एक क्रिया को हम 3 बार करेंगे। सेंटर, बाईं ओर, ये सारी शीतलीकरण की क्रिया है। सेंटर में आ जाए, राइट साइड अपनी गर्दन बाईं ओर, विश्राम। अब दाईं ओर इस प्रकार घुमाएंगे, राइट साइड पूरी गर्दन आप राइट साइड घुमाएं ताकि हमारी घुटनी शोल्डर को टच हो जाए। सेंटर में आ जाए, सभी सेंटर में आएंगे। लेफ्ट साइड अपनी गर्दन घुमाएं, गर्दन को मोड़ें,
सेंटर में आए, राइट आप चलन करें, धीमा चलन का अभ्यास कर रहे हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को दूर करता है ये। हथेली का रूप बाहर की तरफ करें, दोनों हाथों में कंधों का इतना अंतर रखें। कंधों की अग्रज जकड़न दूर करने के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे, बहुत सभी अच्छा कर रहे हैं। अगेन ब्रीथ इन, फिर से श्वास लें। अब हम करेंगे स्कंद चालन का अभ्यास। दोनों हाथ की उंगलियां आपस में मिलाकर उंगलियां मिला लें। श्वास में और कंधों को पूरा ऊपर उठाएं, क्लॉकवाइज रोटेशन करें। हम कर रहे हैं स्कंद चालन का अभ्यास। श्वास लें, श्वास छोड़ें। घड़ी की दिशा से हम कंधों की अग्रज जकड़न दूर कर रहे हैं। इसको दे रहे हैं, रिलैक्स करेंगे। योगाभ्यास करते वक्त श्वासों के साथ ही करें, कोई जल्दबाजी नहीं करें। हो जाए इस प्रकार पूरा कटी को घुमाना है। सेंटर में आ जाएंगे, फिर श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड जाएंगे। हाथ जहां तक पहुंचे कमर पर पूरा खिंचाव तनाव महसूस करें। आपका लेफ्ट हैंड राइट कंधे को स्पर्श होता है और राइट हैंड राइट लेफ्ट बीच में आ जाए। एक बार और करेंगे कटी चालन का अभ्यास। कटी की सुंदरता के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। डाइजेशन ठीक होता है। सेंटर में आ जाएंगे सभी। बाईं अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।